सतसंग मोक्ष की दारा, कोई समझ राम का प्यार। परमपिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी कालजाल में फंसी हुई आत्माओं को हमारे निज घर का ज्ञान कराने के लिए वे स्वयं ही आते हैं। वो परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं कि तुम यहाँ के वासी नहीं हो। आपके साथ काल भगवान ने, इस ब्रह्म ने, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, आपके साथ एक छलावा किया है, आपको धोखे में रखा हुआ है और आपको इतना आरूढ़ कर दिया है इस नकली, इस झूठे लोक में और यहाँ के इस भौतिक सुख के अंदर कि आप इसको वास्तविक स्थान और वास्तविक सुख मान चुके हो। पुण्यात्माओं, हम ध्यान नहीं देते कभी भी, क्योंकि इतना समय हमारे पास काल ने छोड़ा नहीं। हमें केवल अपने पेट भरने के धंधे में ही जोड़ रखा है, जैसे तेली कोल्हू में जोड़ देता है बैल को और उसकी आंखें बांध देता है, वो सारा दिन घूमता रहता है। उसको ये नहीं मालूम तू कहाँ चला था, कहाँ से रुका है, केवल उस एक ही सर्कल में वो उस दिन रात चलता रहता, सारा दिन चलता रहता है। इस प्रकार काल ने हमारी आंखें बांध रखी हैं। हमारी जो यथार्थ आंखें हैं, जो ज्ञान रूपी अखियां हैं, वो बंद कर रखी हैं, उनके मोतिया बंद कर रखा है और हम इसी धंधे में पच मर जाते हैं। बच्चे उत्पन्न ना हुए तो चिंता सताती है, उत्पन्न होने के बाद फिर उनके परिवर्ष के अंदर दिन रात एक करना पड़ता है। अपना पेट और परिवार पोषण के लिए हम दिन और रात लगे रहते हैं और एक ऐसा काल झटका देता है, कभी ना बच्चे रहते हैं ना हम रहते हैं, ना जाने कौन कहाँ बच्चे जाते हैं और कहाँ हम जाते हैं। कहीं फ्लड आ जाती है, कहीं पर भूकंप आ जाते हैं, अक्षेत्र नष्ट हो जाता है, कहीं दुर्घटना के अंदर परिवार विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। शेष बचे हुए नहीं सोचते कि वो ऐसा क्यों हो गया, क्या हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। उसका तरीका दूसरा हो सकता है, एक दिन विनाश सभी का होगा। तो हमने क्या करना चाहिए? तत्वदर्शी संत के विचारों पर बहुत ही गहनता से विचार करना चाहिए। तत्वदर्शी संत केवल परमेश्वर का आदेश ही सुनाता है, जो सदग्रंथों के अंदर विद्यमान होता है। काल भगवान ने हमारे साथ क्या छलावा किया है कि इसने हमारे तक यथार्थ ज्ञान नहीं आने दिया जो हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। और जो 4 वेद काल भगवान ने, ब्रह्म भगवान ने जो प्रदान किए ब्रह्मा जी को, वो इनकम्प्लीट हैं। इनकी साधना से जीव पार नहीं हो सकता, वेदानुसार साधना से। इसमें केवल ब्रह्म भगवान की साधना है, जिसका ओम मंत्र है, और पूर्ण परमात्मा की भक्ति के लिए इसने ऑप्शन छोड़ रखा है कि उस परमात्मा की भक्ति जो पूर्ण मोक्षदायक है, जहाँ जाने के बाद फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होती, वहाँ सदा सुखी रहता है प्राणी, उस भक्ति के लिए, उस परमात्मा के ज्ञान के लिए वेदों में और गीता जी में, वेदों और गीता जी का ज्ञानदाता दोनों का एक ही है, ब्रह्म। इसे काल भी कहते हैं। इसने कहा है कि वो तत्व ज्ञान कोई तत्वदर्शी संत ही बताएगा, उनसे सुनो। और वो तत्वदर्शी संत जब आता है, बताता है, परमात्मा स्वयं ही आते हैं, कबीर भगवान, वो पूर्ण ब्रह्म, तो उस समय तक ये अपने अज्ञान को अपने नकली ऋषियों, गुरुओं, संतों, मंडलेश्वरों के माध्यम से इतना फैला देता है, वो भोली आत्माएं फिर उस अज्ञान को ज्ञान मानकर, तत्व ज्ञान मानकर आरूढ़ हो चुकी होती हैं। काल भगवान नहीं चाहता कि इस प्राणी को अपने निज घर का ज्ञान हो और ये कहीं यहाँ से निकल ना जावे। इसने हमें बहुत सुनियोजित षड्यंत्र रच के यहाँ पर फंसाया हुआ है
उस जाल को केवल परमात्मा परमेश्वर ही आकर बताता है, वही समझाता है। तो उस समय हम उस परमेश्वर की, जो परमेश्वर स्वयं आता है अपने सत्यलोक से, सचखंड से, रतधाम से, तो उसको हम एक जन साधारण मान लेते हैं, क्योंकि उन अज्ञानी ऋषियों ने और गुरुओं ने, जिन्होंने केवल या तो वेदों को पढ़ा ही नहीं, और पढ़ा तो केवल इन 4 वेदों को, जिन्होंने 5वां वेद नहीं पढ़ा, सूक्ष्म वेद जो परमात्मा स्वयं आकर प्रदान करते हैं, उसको नहीं जाना, ना समझा, ना पढ़ने की चेष्टा की। तो उन्होंने क्या किया, वेदों को पढ़ा। वेदों में लिखा है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में, ओम कर्तु समर किलवे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सेवन करो, विशेष कसक के साथ सेवन करो, और अपने मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर ओम नाम का जाप करो। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 में यह भी वर्णन किया है कि जो यथार्थ ज्ञान है प्रभु के बारे में, वो कोई तत्वदर्शी संत ही बताते हैं, उनसे सुनो। तो इससे सिद्ध हो गया कि वेद ज्ञान इनकम्प्लीट है, और इसमें वर्णित विधि से हम परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकते। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47 में कहा कि अर्जुन, ये मेरा वास्तविक काल रूप है, ये ब्रह्म बोल रहा है। गीता ज्ञानदाता अपने जो काल है वो कह रहा है कि मेरा जो मुझ ब्रह्म का जो वास्तविक रूप है, ये है काल, जो काल रूप है जो मैंने तुझे दिखाया, विराट रूप। इसको तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक 48 में कहा कि अर्जुन, मेरे इस स्वरूप की प्राप्ति, मेरी प्राप्ति अर्थात मेरी प्राप्ति यानी काल की प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति, न तो वेदों में वर्णित यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठानों के आधार से हो सकती है, न किसी जप से न तप से यानी ओम नाम के जप से भी मेरी प्राप्ति नहीं है। अब जिन्होंने वेदों को पढ़ा, उन्होंने ओम नाम को परमात्मा प्राप्ति का मंत्र जान कर, क्योंकि और कोई मंत्र इसमें लिखा नहीं, लेकिन उनकी बुद्धि यहाँ काम नहीं की कि जब इस वेदों में ये भी तो लिखा है कि पूर्ण कंप्लीट नॉलेज तो कोई तत्वदर्शी संत बताएगा, वो कौन होगा, वहाँ बुद्धि गई नहीं। ओम नाम के जाप को पूर्ण परमात्मा का मानकर उसी के आधार से साधना प्रारंभ कर दी। उन साधनाओं के आधार से उनको परमात्मा नहीं मिला, क्योंकि वो लिखा हुआ पहले कि वो नहीं मिल सकता। तो उन्होंने क्या छुरी बना दी, क्या सिद्धांत बना दिया कि परमात्मा निराकार है। और ये काल क्या करता है, जब ओम नाम के जाप से या मेडिटेशन आदि किया करते थे, तो ये क्या करता था, किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे देता, अपने पुत्र रजगुण ब्रह्मा जी के रूप में, किसी को अपने पुत्र सतगुण विष्णु जी के रूप में दर्शन दे देता, और किसी को अपने पुत्र तमोगुण शिव जी के रूप में दर्शन दे देता है। तो साधक ये सोच लेता है कि परमात्मा तो मिला नहीं, मेरे को इतने दिन हो गए साधना और मेडिटेशन करते हुए, मेरे को भगवान शिव के दर्शन हुए, यही सर्वेश्वर है, यही महेश्वर है। तो वो इस तरह इन रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी की महिमा बन गई, और सब ने ऋषियों ने, महर्षियों ने अपने विचार की सुई इन्हीं पर सेट कर ली कि ये है भगवान, यही परमात्मा है। इसलिए इनको सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, कालज्ञ कह करके इनकी महिमा मौखिक शुरू कर दी, और अपने द्वारा अपने अनुभव की पुस्तकें गढ़ दी नारी नारी, उनमें परमात्मा को निराकार लिख दिया। तो आज तक भगवान को निराकार है, निराकार है, केवल प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है, ये रट्टा सभी ने ला रखा है। चाहे वो सतलोक की महिमा गाने वाले पंथ संत हैं, और चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश की पुजारी हैं, और चाहे वो ईसाई धर्म से संबंधित हैं, चाहे वो मुसलमान धर्म से संबंधित हैं, सभी परमात्मा को निराकार मानते हैं। जबकि हमारे मूल ग्रंथ, सभी धर्मों के मूल ग्रंथ, पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र चारों वेद, पवित्र गीता जी भगवान को साकार बता रही है, और नर आकार बताती है, मनुष्य जैसा वो। तो ये अज्ञान अनुभव युक्त पुस्तकों ने
हमारे अंदर अज्ञान ठोक दिया, उसको हटाने के लिए परमात्मा आए थे। अब परमेश्वर आते हैं, जब अपने मूल स्थान का ज्ञान कराते हैं तो हम मानते नहीं हैं, हम अड़ियल स्वभाव के हो चुके होते हैं, क्योंकि हमने 1 से 2 से 20 से 1000 व्यक्तियों से वही अज्ञान सुना हुआ होता है जो वेद ज्ञान और मूल ग्रंथों से विपरीत होता है। हम उसको सत्य मान चुके होते हैं। अब परमात्मा कबीर देव जी ने हमारे ऊपर कृपा बख्शी है कि हम शिक्षित हैं, सभी मानव समाज शिक्षित है वर्तमान में, और हम अपने सदग्रंथों को स्वयं देख सकते हैं। ये दास भेज दिया परमेश्वर ने आप जी को इन सदग्रंथों के रूबरू कराने के लिए, और आप आसानी से इनको देख करके अपना कल्याण करवा लोगे, परमात्मा को पहचानोगे और अपना जो पुराना ज्ञान है उसको त्याग दोगे। परमेश्वर कबीर जी का ज्ञान कुछ एक पुण्यात्माओं ने ग्रहण हुआ और परमात्मा का साक्षात्कार भी कुछ एक आत्माओं को हुआ। उन पुण्यात्माओं में से कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी और आदरणीय घीसा साहिब जी, आदरणीय ऋषि रामानंद साहिब जी। इन 7 महापुरुषों को परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। ये पहले अपने ही आधार से अन्य पूजाएं किया करते थे जो हम और आप किया करते थे। उसके उपरांत परमात्मा ने इनको अपने निज स्थान रतधाम को दिखाया, सतलोक को दिखाया, सतधाम को दिखाया, अपनी शक्ति से परिचित करवाया। उसके बाद इन महापुरुषों ने उस परमेश्वर की महिमा के एफिडेविट लिखे हैं। अमृतवाणी में, अपनी अमृतवाणी में कबीर भगवान की महिमा गाई है। इनके अतिरिक्त किसी ने परमात्मा नहीं पाया, ना देखा। उन्होंने वेदों और गीता के विरुद्ध ज्ञान युक्त अपनी थ्योरी बना करके, सिद्धांत बना करके समाज में फैलाया, अज्ञान फैलाया। उस अज्ञान से युक्त हम सभी रंगे हुए थे और परमात्मा ने हमें आकर के उस अज्ञान को हटा करके अब तत्व ज्ञान हमें दिया। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी संत गरीबदास जी को मिले। हरियाणा प्रांत, जिला झज्जर, उस समय रोहतक जिला, अब झज्जर, और गांव छुडानी में परमात्मा की महिमा से परिचित होने के उपरांत आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमेश्वर जी की महिमा कलम तोड़ लिखी। गरीबदास जी ने कहा है अपनी अमृतवाणी में, चीनो सत शब्द नबेड़ा है, चीनो सत शब्द, यानी वो सार नाम को पहचानो। जब तुम्हारे इस झंझट का नबेड़ा होगा, छुटकारा होगा। ऐठा ऐठी करते परायणी, या मैं क्या तेरा क्या मेरा है, यो सतगुर का खेत मंडा है रे, ज्ञान शब्द समसेरा है। तीर्थ व्रत ग्यास कर भूले, यो एक बड़ा बखेड़ा है। 4 वेद और पुराण 18, यो एक उजड़ झेरा है। जो मूर्ति ठाकुर ठहराए, सो तो घड़ी ठठेरा है। 4 मूर्ति बैकुंठ नहीं रे, वो तो मार्ग अगम उचेरा है। बैकुंठ के जीव आवे जाही, हर हट के सा फेरा है। 16 संघ विहंगम गैली, जहाँ सतगुरु का डेरा है। कह दास गरीब सतलोक चलो रे, धरियो ध्यान उचेरा है। अब क्या बताते हैं कि चिन्नो सत शब्द, यानी जैसे गीता जी अध्याय नंबर
17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। पूर्ण परमात्मा ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, अर्थात गीता ज्ञान दाता से कोई अन्य ब्रह्म है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, पूर्ण परमात्मा है। उसकी प्राप्ति का केवल ओम तत्सत यही एक मंत्र है। उसमें ओम मंत्र तो ब्रह्म का है, जिसको क्षर ब्रह्म भी बोलते हैं, क्षर पुरुष भी कहते हैं। और तत् जो शब्द है, तत् नाम जो है, सांकेतिक है। ये अक्षर ब्रह्म का है, अक्षर पुरुष भी बोलते हैं उसको, पर ब्रह्म भी कहते हैं। और सत शब्द ये सार नाम है, ये पूर्ण परमात्मा का मंत्र है। तो यहां वही बात कही है गरीबदास साहब जी ने कि चीनो सत शब्द नबेड़ा है। अब यहां पर जैसे कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि सोहम शब्द हम जग में लाए, और ये सत शब्द, ये सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। पुण्यात्माओं, ये जो सोहम शब्द है, इसको आप इसको किसी भी वेद या किसी पुराणों में नहीं पा सकते। ये है ही नहीं, किसी भी ऋषि को इसका ज्ञान नहीं था। ये तो परमेश्वर ने आकर के अपनी कृपा से ये मंत्र हमें प्रदान किया, और वो भी कुछ एक पुण्यात्माओं को दिया, अपनी वाणी में अवश्य लिख दिया। तो यहाँ क्या बताया है कि सतनाम ओम मंत्र ब्रह्म का, और ये तत् पर ब्रह्म का जो सांकेतिक है, इन दोनों के मेल से एक सतनाम बनता है। तो सतनाम तक तो पुण्यात्माओं को बता दिया, और आगे उन्होंने कुछ एक प्राणियों को दिया, लेकिन सत शब्द यानी सार शब्द को छुपा रखा है। परमात्मा कहते हैं कि सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाया। ये नहीं बताया किसी को, अब बताएंगे। पवित्र कबीर सागर यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में क्या लिखा है कि धर्मदास तो लाख दोहाई, ये सत शब्द कहीं बार न जाई। सार शब्द कहो ते सत शब्द कहो, सार शब्द बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। इसी प्रकार कहा है कि धर्मदास तो लाख दोहाई, ये सत्य ज्ञान, ये वास्तविक ज्ञान, तत्व ज्ञान, सार ज्ञान कहीं बार, मूल ज्ञान कहीं बार न पढ़ जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। और मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाए। इस मूल ज्ञान को तब तक छुपा के रखना था जो तत्व ज्ञान अब प्रकाश किया जा रहा है, सदग्रंथों में हमारे में विद्यमान है। अभी तक ये उजागर नहीं हो पाया था, तो इसलिए परमात्मा का आदेश था कि उसको अभी नहीं बताना है, समय आएगा तब हम सबको बताएंगे। यहाँ क्या बताया है कि चिन्ह सत शब्द नबेड़ा है। भाई उस केवल इस दो मंत्र से भी बात नहीं बनेगी। कबीर साहब जी कहते हैं सोहम सोहम जप मरे और व्यर्था जन्म गंवाया, सार शब्द वो सत शब्द मुक्ति का दाता, वाह का भेद नहीं पाया। अब ये नकारा भी नहीं किया है, क्योंकि इस मंत्र से भी बहुत लाभ होता है। सतनाम से ये श्वासों के द्वारा सिमरण करना होता है, जिसको हम दूसरा मंत्र कहते हैं। प्रथम मंत्र आपको दिया जाता है हमारे शरीर के अंदर बने हुए कमलों को खोलने का। शरीर के अंदर रीढ़ की हड्डी के अंदरली तरफ हमारे अंदर एक कमल बने हुए आंतड़ीसी हैं, तो उन कमलों को खोलने का मंत्र है। खोलने का मीन ये है कि हमारे ऊपर जो इन देवताओं का ऋण है उस मजदूरी से वो खत्म हो जाएगा। वो हमें आगे जाने देंगे जब हम सतलोक जाने की तैयारी करके चलेंगे। और ये दो मंत्र का जो जाप है सतनाम वाला, जिनको सतनाम प्राप्त हो चुका है उनको अंडरस्टूड है, उनको ज्ञान है। उसमें एक ओम मंत्र है और एक तत्व है जो सांकेतिक है, जिनको मिल चुका है हमको पता है। इस ओम नाम का जाप की कमाई हम ब्रह्म को दे देंगे, काल को, ज्योति निरंजन को।
और ये फिर हमें आगे जाने देगा, नहीं तो ये नहीं जाने देगा, क्योंकि हम ऋणी हो गए हैं, काल के जाल में फंसे हुए हैं, असंख्य हमने पाप करके ढेर लगा रखा है। तो जब हम अपने सभी ओम नाम के कमाई और यहाँ इस स्तर तक की जितनी भी ब्रह्म तक की जितनी साधनाएं हैं, यज्ञ हैं, इन सभी का प्रतिफल हम इसी को दे देंगे, तो ये हमारा कम है यहाँ से जाने के लिए छोड़ देगा। नहीं तो हम यहीं फंसे रहे, ओम नाम की और यज्ञों की कमाई हम इसके स्वर्ग महास्वर्ग में बैठकर, ब्रह्मलोक में बैठकर खाते रहे, फिर आकर के 84 लाख योनियों में दुख उठाते रहे। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा कि यदि तूने उस परमात्मा के पास जाना है, जिसके विषय में 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। उसके लिए कहा कि तूने उसकी शरण में जाना है, तो मेरे सत्र की जो कमाई है, ओम नाम के जाप और यज्ञ आदि जो मेरे लेवल के, वो मुझे छोड़ दे, मुझ में त्याग, फिर तू उसकी शरण में जा, फिर मैं तुझे सब पापों से मोक्ष कर दूंगा, सब ऋण मुक्त कर दूंगा, तुझे तेरा छुटकारा कर दूंगा। क्योंकि हम काल के बंधुआ मजदूर हो गए हैं, हम सत साधना ना मिलने से। उसमें क्या लिखा 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कि सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज, सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज। अब यहाँ जो गीता के अनुवादकर्ताओं ने यहाँ गलती कर रखी है, उन्होंने व्रज का अर्थ आना लिख दिया है, आओ लिख दिया है, जबकि व्रज का अर्थ जाना होता है। अब ये गीता का अनुवाद करने वाले यहाँ उलझे रहे कि भगवान किसी और किसकी शरण में जाने को कह सकता है, क्योंकि वो श्री कृष्ण जी के द्वारा दिया गया ज्ञान मानते थे और श्री कृष्ण जी को फाइनल गॉड मान रहे थे, अंतिम परमात्मा मान रखा था उन्होंने। तो यही इस कारण से उन्होंने इन सदग्रंथों के अर्थों का भी अनर्थ कर डाला। व्रज माने आना नहीं होता, जाना होता है, इन्होंने व्रज का अर्थ आना लिख दिया। एक अंग्रेजी का वर्ड है गो माने जाना होता है, और उसका अर्थ कोई कम करता है, आना करता है, तो अज्ञानी है। चाहे वो किसी सर्कमस्टांस में उसका अर्थ आना कर रहा है, उसको उस सेंटेंस का ज्ञान नहीं जहाँ ऐसा अनर्थ करने जा रहा है। इसका सीधा अर्थ बनता है कि सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सत्र की जितनी भी पूजाएं हैं उनको मुझ में छोड़। तो एकम शरणम व्रज, एकम जिसके बराबर दूसरा ना हो, एकम शरणम व्रज, अद्वितीय भगवान 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है, जिसके विषय में उसकी शरण में जा। और 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में वही विवरण किया है। और 15वें अध्याय के गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में भी 3 परमात्माओं का जिक्र करते हुए 17वें श्लोक में कहा कि वही परमात्मा पुरुषोत्तम है। उत्तम पुरुष तो अन्य है जो ऊपर वाले दोनों से भिन्न है। 16वें श्लोक में जो 2 भगवान कहे हैं, अक्षर पुरुष, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। क्षर ब्रह्म को हो, अक्षर पुरुष को हो, हम उसको सीधी देसी भाषा में क्षर ब्रह्म यानी समझाने के लिए, ताकि समझ सकें, क्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म, अक्षर क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष बोलते हैं। ये दोनों नासवान है, ये भगवान भी, और इनके श्लोकों में प्राणी भी नासवान है। इसलिए कहा कि उत्तम पुरुषत्व अन्य, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदारते हैं। ये लोग तरम आविश्य विभरती अवैश्वर, जो तीनों लोगों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी भगवान है। तो वो जो तीसरे नंबर का परमात्मा है, उसका जो मंत्र है, उसकी शरण में जाने को ये काल कह रहा है कि उसकी शरण में जाने के लिए तू मेरे सत्र की सब पूजाएं मेरे में छोड़ दे। फिर उस एकम शरणम व्रज, एकम जिसके बराबर दूसरा कोई नहीं है, ओनली वन, एलोन, उसकी शरण में जा। फिर मैं तुझे अहम तवा सर्व पापेभ्य मोक्षामी मां शुच, मैं तुझे फिर सब पापों से मोक्ष कर दूंगा, तू चिंता ना करे।
अब अंदर से तो रो रहा था अर्जुन, ऊपर से डरता हाँभ रहा था इसी बूंदी शकल देख कर उस काल भगवान की। तो अंदर से जान रहा था कि घबराया हुआ है। फिर उसका दिल डांटने के लिए तो उसकी शरण में जाना है तो तत्वदर्शी संत खोज ले और मेरे सतर की सब पूजा मेरे पास दर दे, मेरे को दे दे। तो हम इस ओम नाम के जाप की कमाई और यज्ञ हवन आदि जो है इनका जो प्रतिफल है हम इस काल भगवान ब्रह्म को दे देंगे, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी का पिता है। फिर ये हमें छोड़ देगा, फिर हम चलेंगे आगे को परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष के लोकों को पार करते हुए। बहुत लंबा क्षेत्र है, 7 शंख ब्रह्मांड है उसके लोक से हमें पार होकर जाना है। तो उसके लोक का किराया देना है, टैक्स देना है। वो तत्व मंत्र है, वो तत्व मंत्र की कमाई इस हम परब्रह्म यानी अक्षर ब्रह्म को दे देंगे। और जो सत्य शब्द है, जो सार नाम है, इसकी कमाई हमें सतलोक में स्थायी स्थान देगी। जो तत् नाम है, जो ओम तत् सत में जो सेकंड मंत्र है, इसकी कमाई हमारे को भंवर गुफा तक ले जाएगी। कौन सी भंवर गुफा? जो 7 संग ब्रह्मांड पार करके और सतलोक में प्रवेश कराती है, वहां तक ले जाएगी। उससे आगे हमें उस सत्य शब्द की कमाई हमारे काम आएगी। अब पुण्यात्माओं, कई भक्त असमंजस में पड़ जाते हैं कि हम तो बूढ़े हो गए, हो सकता सार नाम ना भी मिल रहा है, तुम्हारा क्या होगा, हम तो व्यर्थ होगा जीवन। ऐसी कोई बात नहीं है। जो कमाई आप कर रहे हो या व्यर्थ नहीं जाएगी। कबीर कमाई अपनी कदे ना निष्फल जा, 7 समुद्र आडे पड़ा मिलाएगा हुआ। अब जैसे सतनाम का जाप तुमने जितना भी किया है ये आपके साथ रहेगा, ये बिल्कुल खत्म नहीं होगा और ये आपको पुनर्जन्म दिलाएगा। पुनर्जन्म तो आपको प्रथम मंत्र ही दिला देगा, जो आपको पहला मंत्र दिया जाता है 7 मंत्रों का, 7 नामों का। अगर वो भी नाम लेकर भी प्राणी अगर 1 दिन भी 2 दिन भी अगर एक मंत्र का भी जाप करके फिर भी प्राण छोड़ देगा तो भी मनुष्य जीवन प्राप्त कर जाएगा। इतना कीमती मंत्र है ये, जो यथार्थ मंत्र है, इनमें इतने गुण हैं। और सतनाम की जिन्होंने अच्छी कमाई की है और सारनाम मिला नहीं, वो शरीर त्याग गए, चिंता नहीं करना कि उनका कि उनको तो तुरंत मनुष्य जीवन, वो तो 9 महीने पेट में भी मुश्किल से डटेंगे माँ के में और तुरंत बाहर आ जाएंगे। और आते ही उनको ऐसे श्रीमानों के घर जन्म होगा जो अब वर्तमान में भक्ति कर रहे हैं और उनके द्वारा किए गए पुण्य, जैसे अब दबादब कोई पाठ करा रहा है, कोई वैसे दान कर रहे हैं, सत्संग सुनने आ रहे हैं, ये पुण्य मंत्र कर रहे हैं जाप, ये पुण्य, ये उनके साथ होंगी गठड़ी। और वो पुण्यात्मा उनके घर जन्म लेंगे, उन पुण्यात्माओं के घर जन्म लेंगे जो हमारे शिष्य, और उन हमारे पुण्यात्माओं के भाग्य में कोई निकम्मी संतान हो, ऐसा लड़का हो जवान होंगे, कोई ऐसा गलती कर दे जेल में पड़ा रहा, राम पीछे पीछे वो आगे, या कोई सी निकम्मी बेटी हो गलती कर दे, तो उन ऐसे संस्कार युक्त जो आपके भाग्य में, जो आपके शत्रु रूप में संतान उत्पन्न होनी होगी, उनको परमात्मा गर्भमयी नष्ट कर देगा और उसके स्थान पर आपको उन पुण्यात्माओं को भेजेगा जिनके पुण्यों का ढेर होगा। जन्म लेते ही परमात्मा के वो प्यारी आत्माएं आपके साथ सत्संग में आएंगी, 3 साल का होते नाम लेंगे और नाम लेके फिर अपनी भक्ति करेंगे और उनके साथ वो पुण्य आगे से आगे जब वो जवान होंगे उनके ऐसे काम होंगे, कार और कोठियाँ बन जाएंगी, अपने आप उनको नौकरियां और बिजनेस उनके तैयार खड़े पाओगे, आपको वह चिंता भी ना रहेगी। तो उनको ये फिर वो सतनाम पुनः मिलेगा और सारनाम फिर मिलेगा और वो पार हो जाएंगे। अरे अगर इससे बूढ़े झंझट में तो 1-2 जन्म में पांडा छूट जाए, 2-4 जन्म में तो शुक्र मनाओ। इतना विश्वास रखना पड़ेगा आपको। कहते हैं एक बार एक साधक साधना कर रहा था पीपल के पेड़ के नीचे
और कुछ बहनें और भाई जो है भक्त जा रहे थे, कह रहे थे एक बहुत पहुंचे हुए संत है और भूत भविष्य की बता देते हैं, उनके पास जाते हैं सत्संग सुनने के लिए। तो उस साधक ने कहा कि भाइयों एक कृपा करियो, बहन भाइयों मेरी, उस महाराज जी से मेरे बारे में ये पूछ के आना कि मेरी मुक्ति कितने जन्म के कितने जन्म में पाछा हो जाएगी, कितने जन्म लगेंगे मेरी मुक्ति को। तो उन्होंने जाकर बताया तो महात्मा जी ने कहा कि उस साधक को मोक्ष प्राप्ति के लिए इतने जन्म लेने पड़ेंगे जितने पीपल का पत्ते, जिस वृक्ष के नीचे वो साधना कर रहा है उसी के पत्ते जितने हैं, इतने जन्म लेने पड़ेंगे उसको, जब उसका मोक्ष होगा। अब उन बहनों और भाइयों ने रास्ता त्याग दिया, हम वहां से जाएंगे उस रास्ते से जहां पर वो साधक साधना कर रहा है, और उसको हम ये बताएंगे कि तू तेरा मोक्ष इस पीपल के पत्तों जितने जन्म ले लेगा, जब होगा कहीं उसका हार्ट अटैक ना हो जाए, इसलिए वह दूसरा साइड बदल कर दूर सी का 1 एकड़ दूरी का जान लग गए। तो साधक ने आवाज लगाई कि भगत जियो, ए बहनों सुनियो, अरे मेरी प्रश्न का उत्तर लाए क्या तुम, एक बार इधर आओ। तो उन्हें सोची भाई चल, हमने सोचा कि ध्यान देगा, साधना में बैठा है, पर उसका तो नजर नहीं ठीक वहांगे और बतावेंगे। वो चले गए उसके पास, उन्होंने कहा कि महात्मा जी ने कुछ बताया मेरे बारे में। तो वो कहने लगे भक्त और भक्तमती के भगत जी के बतावा, हमने तो डर लग गया बताती आना। वो कहने लगा बहनों भाइयों बताओ, अवश्य बताओ, बता दो जो भी है, कोई मुझे कोई डर नहीं है, कितना समय लगे मेहनत यू काम करना है। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी ने ये बताया है कि भाई जितने इस पीपल का पत्ते हैं ना, ये पीपल का जितने पत्ते हैं जिसके नीचे जो साधना कर रहा है, इतने जन्म लेने पड़ेंगे फिर तेरा मोक्ष होगा। तो वो तो डांस करने लग गया, भंगड़ा पा दिया, खुशी मनाई, नाचर कूदन में बोला जय हो जय हो। वो बोली रतन तो रोना चाहिए था, बेबेर बोली रतन तो रोना चाहिए था, तू आज खुशी मना रहा है। तो वो कहने लगा बहनों तुमने ना बेरा भाइयों, अरे इस झंझट का अंत तो आवेगा, कम से कम इतने पाछा आ जाएगा। अब इसका नो तो हो गया कि इसका एंड होगा, इतने दिन ना बेरा समझ इसका एंड भी होगा कि ना होगा, मैं तो डलेड हूँ था। तो पुण्यात्माओं उसने जब इतना सब्र कर लिया तो तुमने भी इतना भी करना पड़ेगा। इस जन्म में ना अगले में, अगले में ना अगले में पार हो जाओगे। अगर सच्ची लगन से अंतिम श्वास तक केवल एक ही साधना और इसी परमेश्वर में और इस दास में श्रद्धा रही, यदि बाद में तुम कई ऐसे अनाड़ी और कर्महीन इंसान होते हैं, घर में थोड़ा सा सुख हो जाता है, गुरु जी को त्याग देते हैं, कहते भक्ति यही कर लेंगे, हम क्या फर्क पड़ा है। नहीं, परमात्मा कहते हैं कि मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम, मेरे संत को मेरा ही स्वरूप जानो। और उसके प्रति जो तुम्हारी प्रतिक्रिया है, अगर उससे तुम्हारा विक्षेप है तो मेरे से हो गया वो। अगर तुमने गुरुजी से किसी भी पॉइंट से विक्षेप कर लिया, किसी भी पॉइंट से आप उससे नाराज होकर दूर चले गए, तो मेरे से नाराज हो गए तुम, फिर यहाँ आ लिए तुम, यहाँ क्यों बाट देखो। तो ऐसे हमने अपनी श्रद्धा बनानी है अंतिम श्वास तक उस परमात्मा के पाने की। तो क्या होगा कि जैसे हमने परमात्मा पाना है, और परमात्मा समझो जैसे हमने एक हैंडपंप लगाना है, हैंडपंप, और हैंडपंप का उद्देश्य क्या लगाने का, जल प्राप्त करना है। जल समझो गॉड है, भगवान है, और जो हम हैंडपंप लगाने के लिए प्रतिक्रिया शुरू करेंगे वो हमारा साधना है। श्वास, उस श्वास में जो सतनाम का जाप होता है, एक श्वास अंदर जावे, उस श्वास जो बाहर आवे, श्वास उस श्वास के सेवन समझो बोकी। नलका लाते समय जो प्रयत्न होता है, बोकी मारा करें नीचे जमीन में, और उसकी मिट्टी काट के बाहर डाल दे, फिर मंड जाए, तो उसको, और साथ के साथ एक पाइप लोअर करते हैं,
लोअरिंग करते रहते हैं पाइप को, नीचे साथ ले जाते हैं। तो ये प्रयत्न तो समझो सतनाम के मंत्र आप बोकी मारन लाग रहे हो, सतनाम का जाप जो दूसरे मंत्र का है, और ये बोकी आपने लगाते रहना है जब तक जल प्राप्त ना हो ले, जल के आखिरी जल में इस पाइप का आखिरी छोर ना पहुंच जाए। ये मान लीजिए हैंडपंप लगाना प्रारंभ कर दिया और चल रहे हो, मालिक पूछता है कि भाई हैंडपंप लाने वालों कि मैं बड़ी बात लागी बात लवाए, तो मिस्त्री कहता कि नहीं अभी ठीक ठिकाना नहीं आया है, और वो मालिक कहता है अरे बांध दो मशीन, लगा दो मशीन ऊपर वाली, क्यों देर कर रहे हो, तो वो नहीं लगाएगा। मिस्त्री हैंडपंप लगाने वाला जो मैकेनिक है वो परिचित है कि जब तक जल तक एंड नहीं पहुंच लेगा पाइप का, और तब तक इसे ऊपर वाले जो सिस्टम का पंप का लगाने का कोई यूज नहीं। जो हाथ से चलाते हैं ना, ऊपर एक नारी होती है उसको मशीन बोलते हैं, यंत्र। चाहे वो जो लगवाने वाला मालिक है वो कहता रहे कि भाई तुमने देर कर दी, लगा दो ने मशीन ऊपर वाली, तो वो नहीं लगाएगा। वो तभी लगाएगा जब उसको पक्का हो जाएगा कि अब जल प्राप्त होगा। अब मान लीजिए वो हैंडपंप की प्रोसीजर में बोकी लगाने में रात होगी, तो वो छोड़ देंगे वहीं पर, उसको सवेरे फिर वहीं से प्रारंभ कर देंगे। तो जितना प्रयत्न किया वो व्यर्थ नहीं गया उनका। अब समझ लीजिए आपने सतनाम, आपको सतनाम प्राप्त हो गया और सारनाम मिला नहीं, आपकी मृत्यु होगी, तो वो तो एक रात होगी, क्योंकि आप जिस उद्देश्य पर लगे हुए थे वो सवेरे याद रहेगा। अंतिम श्वास तक जिसका हम स्मरण जाप करते रहेंगे, पुनर्जन्म होगा, और वो अवश्य वो प्रोसीजर, वो क्रिया वहीं से प्रारंभ, वहीं से फिर भक्ति योग प्रारंभ हो जाएगा आपका, और फिर आपको सारनाम मिलेगा। तो अगले दिन जब उसने, यानी नेक्स्ट जीवन में भी आपका वो पानी तक पहुंच गई वो पाइप, तो ऊपर मशीन लगाई जाती है, और वो मशीन लगा कर के फिर ऐसे हाथ से चलाते हैं, फिर जल प्राप्त हो जाता है, वो जल निकलना आरंभ हो जाता है। तो ये है जल प्राप्त करने का प्रोसीजर, विधि। हैंडपंप लगाया, वो सतनाम समझो, नीचे वाली पाइप नीचे जमीन में ठोकी, पहुंचाई जल तक, वो तो है सतनाम का काम। और जो सारनाम, यानी सारनाम का काम क्या है कि वो परमात्मा प्राप्त करावेगा। वो मशीन समझ लो हैंडपंप की, वो मंत्र है, वो यंत्र है ऊपर का हैंडपंप का। तो यदि आपको ये सतनाम के जाप करते रहे और बीच में अरुचि होगी गुरुदेव में, भगवान में, आप कहीं और चले गए, छोड़ दिया, त्याग दिया, तो फिर आपका काम सारा व्यर्थ हो गया। आपको फिर आगे ये प्रोसीजर ना जाने कौन से युग में मिलेगा, इस युग में नहीं मिलेगा, इस अगले जन्म में नहीं मिलेगा, जन्म मनुष्य का अवश्य हो जाएगा यदि गुरुद्रोही नहीं हुए। गुरुद्रोही हो गए, गुरुद्रोही का अर्थ होता है गुरु को त्याग देना ही गुरुद्रोही होता है। तो उस स्थिति में आपको आगे मनुष्य जन्म भी नहीं मिलेगा काफ़ी वर्षों तक, और आपका जितना ये साधना है इसको फूंक देगा परमात्मा, समाप्त कर देगा। तो गुरुद्रोही नहीं होना है, यह सबसे बड़ा पॉइंट आपने ध्यान रखना है। तो कहने का भाव ये है कि जैसे जिनको सतनाम मिल गया, सारनाम नहीं मिला, और वो गुरुद्रोही नहीं हुए, अंतिम सांस तक श्रद्धा भी रही, जो प्राण त्याग भी गए, तो मनुष्य जीवन तुरंत, और तुरंत ही फिर ये वहीं से योग, वहीं से भक्ति साधना प्रारंभ हो जाएगी आपकी, और शीघ्र ही सारनाम प्राप्त करके आप सतलोक चले जाओगे। तो इसमें हिम्मत भी और धैर्य भी रखना पड़ेगा। जैसे उस व्यक्ति ने, उस साधक ने, भक्त ने एक पीपल के पत्तों जितने जन्म के बाद भी मोक्ष की आस रखी, तो इतना धैर्य भी आपने रखना पड़ेगा, तभी यो काम बनेगा। ना तो ढीले गोडे छोड़े कति काम नहीं चले,
और दूना बढ़ जाएगा। तो बड़े भाव से, बड़ी बड़ी किस्मत से, बड़े पुण्यों से ये आपको मिला है, ये मार्ग मिला है। अब इससे दूर होना आपका महादुर्भाग्य होगा, छोटा मोटा नहीं। अब जो बात चल रही थी, चिन्नो सत शब्द नबेड़ा है, ऐठा ऐठी करते प्राणी, यम क्या मेरा क्या तेरा है, यो सतगुर का खेड मंड्या है, रे ज्ञान शब्द समसेरा है। तीर्थ व्रत ग्यास कर भूले, यो एक बड़ा बखेड़ा है। तीर्थ करें कि तो ग्यास का व्रत रखें, कहती तो बहुत बड़ा बखेड़ा छेड़ दिया तुमने। 4 वेद और पुराण 18, यो एक उजड़ झेरा है। अब देखो पुण्यात्माओं कैसी गहरी बात कही है सिंपल लैंग्वेज में। ये है सूक्ष्म वेद जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, जो परमेश्वर ने अपने प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी के अंदर फीड कर दी। गरीबदास जी ने वही परमेश्वर कबीर साहिब जी वाला ज्ञान बोला है। क्या बताया है कि तीर्थ व्रत ग्यास कर भूले, यो एक बड़ा बखेड़ा है, और 4 वेद और पुराण 18, यो एक उजड़ जेरा है। उजड़ जेरा किसने कहा करे? एक कुआं होता है और उस कुएं में जल नहीं रहता, वो खत्म हो जाता, सूख जाता वो, और नीचे से वो बहुत, उसमें बहुत गड्ढा गहरा हो जाता है। उसने जेरा कुआं क्या करते हैं? उजड़ जेरा जो उजाड़ में हो कि तक बाहर दूर खेता में जहाँ कोई भी ना जाता हो, उसमें जल नहीं होता, तो कहते हैं, और उसमें अगर गिर जाए इंसान तो बाहर नहीं निकल सकता। जो प्राणी कोई पशु वगैरह गिर जाता है, जंगली पशु धोखे में, तो उससे बाहर नहीं निकलता है। तो ऐसे वो कुआं जो है, लगता तो कुआं है कि जल होगा, पर उसमें पावा कुछ को नहीं, जल है नहीं। ऐसे ही ये 4 वेद और 18 पुराण, यो एक उजड़ जेरा है, क्योंकि इनमें वो कंप्लीट ज्ञान नहीं है। इनमें गिरा हुआ इस कुएं में, जिस आशा से उस पर गए थे वो मिला नहीं, वो जल उसमें था नहीं। तो इस प्रकार कहते हैं ये पुराण 18 और 4 वेद, ये एक उजड़ जेरा है। लगता तो है इनसे भगवान मिलेगा, लेकिन उस परमात्मा प्राप्ति, पूर्ण परमात्मा मोक्ष का मार्ग नहीं है। यही जन्म मृत्यु के ही चक्कर का ज्ञान है। सत साही।